हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एग्रीकल्चर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी कैटेट BHU जेट एग्रीकल्चर एंड ICAR के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि बताइए कि वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट पर एम्पियर जो प्रदर्शित करता है वो किसके लिए प्रदर्शित करता है? ओम के लिए। किसके लिए? ओम के लिए प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप वीडियो पे हैं और देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपको प्रोवाइड की कराए जाते हैं। पूरा बुक्स नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक दोनों एक ही होता है, वोल्ट होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और हर बार रिपीटेड होता है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या प्रतिरोध होगा? 484 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टंगस्टन जो होता है किस ताप पर पिघलता है। जो टंगस्टन लगा रहता है तो वो किस ताप पर पिघलता है। तो किस ताप पे पिघलता है? आप देख रहे हैं कितने पे? 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कार्य कितना किया जाता है? 24 जूल का कार्य होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आ गए हैं जिसमें आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होता है। कौन कण गतिशील होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 30 ओम होगा। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आपको बता दूं फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा 110 ओम होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं
आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, यूपी कैडेट का भी देख लीजिए, बीएचयू का भी देख लीजिए, जेट का भी देख लीजिए, आईसीएआर का भी देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस डिजिट चेंज रहेगा वहाँ पे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आने वाले होते हैं। पिछले साल भी कराए थे तो सबसे ज़्यादा कम से कम 85% क्वेश्चन मैंने देखा कि पूछा गया था। तो आपसे यही कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी एग्रीकल्चर की वीडियो पड़ी है, फिजिक्स की पड़ी है, केमिस्ट्री की पड़ी है, आप बॉटनी की पड़ी है, हॉर्टिकल्चर की पड़ी है, सॉइल साइंस की पड़ी है, हस्बेंड्री की पड़ी है, सभी वीडियो प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। अब फिजिक्स की सीरीज चल रही है, जीके का भी सीरीज चल चुका है, तो फिजिक्स का चल रहा है। अब आपसे यही कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो हर बार फंसते हैं। अगर हमें कराना होता तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते, जिससे टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता। हम नहीं कराएं क्योंकि यहाँ पे अगर वन लाइनर आंसर है तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और आप पढ़ भी लेंगे। इसलिए गाइस आपसे यही कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी लिख लें, नोट कर लें, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो भी धारा प्राप्त होती है वो डीसी होती है। कौन सी धारा होती है? डीसी। उसे कुछ मशीनों द्वारा क्या किया जाता है? एसी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एसी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बैटरी से इन्वर्टर में लगा के एसी में कन्वर्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, डीसी से जो एसी निकलता है उस करंट को अगर आप टच करेंगे तो वह इतना तेज करंट मारेगा कि आप उसमें चिपक भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके वोल्टेज अप डाउन नहीं होते हैं। अगर वही जो एसी आता है हमेशा, जो बाहर से आते रहते हैं, बिजली विभाग से आते हैं, उसमें हमेशा डाउन अप होता है, जिससे आप बच जाते हैं, बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन डीसी में बचने का चांसेस नहीं होता, क्योंकि 200 वोल्टेज हमेशा वो देता रहता है, ना अप होता है ना डाउन होता है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर आप देखे होंगे विद्युत परिपथ में जोड़ा गया होता है अमीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि एक बोल्ट कहलाता है। तो एक बोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? जूल पर कूलम्ब कहलाता है। नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि जब भी आप बिजली लेते हैं तो किलोवाट में ही लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार होते हैं जिसका प्रयोग हम विद्युत हीटर की कुंडली में करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रिपीटेड होता है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। पूछा जाता है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति है। अगर आप विद्युत धारा उत्पन्न करना चाहते हैं तो यांत्रिक तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके लिए जनित्र का यूज करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की पेज चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एक HP हॉर्स पावर जिसे कहा जाता है अश्वशक्ति बराबर होता है। तो ये भी पेपर आप उठा लीजिए, ये भी रिपीटेड है। देखिए जो सबसे ज़्यादा 100% क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं, हम 100 पेपर उठाते हैं, समझिए 100 पेपर आते हैं सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, चाहे वो MP के हैं, चाहे वो UP के हैं, चाहे BHU के हो, चाहे ICAR के हो, चाहे UP कैडेट के हो, चाहे छोटे छोटे कॉलेज के पेपर हों। उसे उठाने के बाद हम वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति। सो गाइस आज की वीडियो में हमने आपको फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको आज का जो टॉपिक था विद्युत धारा का टॉपिक कराया। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले।